हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज में देख लिया है कि पाइथन क्या है, पाइथन के फीचर्स कौन कौन से हैं, पाइथन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आज के डेट में पाइथन का इतना डिमांड क्यों है। और हम लोगों ने पाइथन को इंस्टॉल करना भी सीख लिया है, पाइथन के एडिटर्स को भी हमने इंस्टॉल करना सीख लिया है। मतलब कि पाइचार्म्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसमें हम फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, भी हमने देख लिया है। उसके अलावा हमने वीएस कोड के बारे में भी देख लिया है। यहाँ तक कि पाइथन का जो अपना एडिटर है उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी देख लिया है इस सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके उन सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आगे के वीडियो आप लोग को समझ में आने वाला है। क्योंकि हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं, इसलिए एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट हेलो। मतलब कि आज के वीडियो में हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर हेलो प्रिंट करेंगे, वो भी अलग अलग तरीके से। मतलब कि हमारा टारगेट है कि आपको हर सिनारियो का पता रहे। आपको पता है कि पाइथन का एक कमांड प्रॉम्प्ट भी है, अगर वहां पर प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। अगर आपको पाइथन का जो अपना एडिटर होता है उसमें अगर आपको प्रिंट यूज करना हो तो कैसे करेंगे। इसके अलावा पाइथन के एडिटर में फाइल क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, उस फाइल में आपको प्रिंट यूज करना हो तो कैसे करेंगे। उसके अलावा उस फाइल को किसी और को शेयर करते हैं और वो लोग उस फाइल पर क्लिक करते हैं तो कैसे रन करता है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। यहाँ तक कि हम आज ही के इसी वीडियो में जो वीएस कोड हमने इंस्टॉल करना सिखाया था, उस वीएस कोड में भी फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर भी है प्रिंट मेथड को यूज करके हम देखेंगे एग्जांपल किस तरीके से वहां पर फाइल क्रिएट करते हैं और उस प्रिंट को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरीके से सीरीज आपके लिए उतना ही जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में अगर आप पाइथन नहीं सीखते हैं तो आप एआई की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। और आज के डेट में एआई इंडस्ट्री का डिमांड है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि जो एआई आ चुका है वो कोड भी कर रहा है, टेस्ट भी कर रहा है, हर चीज कर रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे। आपके लिए जरूरी है कि अपने आप को अपग्रेड करना, आप भी अपने आप को पाइथन के सीख करके अपने आप को एआई की तरफ ले जाना। इसलिए इस प्लेलिस्ट को जरूर अच्छे से पढ़िए, एक एक वीडियो को समझिए। जो डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम लोग सारे नोट्स और वीडियो डालते रहते हैं, वहां से आप उस चीज को फॉलो करिए। वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो वहां पर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम और हम लोग वहां पर हेल्प करते हैं। इसलिए ये सीरीज उनके साथ भी शेयर करिए जो एआई की तरफ अपने आप को ले जाना चाहते हैं। अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आज के डेट में पाइथन सीखना जरूरी है, वो लोग भी सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग प्रिंट के बारे में समझ लेते हैं कि प्रिंट होता क्या है। देखिए, प्रिंट इज प्री डिफाइंड मेथड इन पाइथन्स लाइब्रेरी। देखिए, प्रिंट जो है प्री डिफाइंड मेथड है। मतलब प्री डिफाइंड मेथड क्या मतलब कि पाइथन के लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रिंट के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप प्रिंट केवल लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, प्रिंट हो जाता है और पाइथन के जो कंपाइलर उसको पता है कि इसको क्या करना। नहीं, इसके बारे में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, किस तरीके से स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, या फिर इसके अंदर कुछ और भी चीजें लिखते हैं तो कैसे उसके साथ रिएक्ट करना है, इस प्रिंट के बारे में लिखा हुआ लाइब्रेरी के अंदर। जिस तरीके से आप C++ में जैसे आप उसी प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे तो वहां पर आप क्या करते थे, प्रिंटफ के अंदर कुछ भी लिखते थे तो प्रिंट हो जाता था। और प्रिंटफ के बारे में studio.h के अंदर लिखा हुआ था, क्योंकि वो हेडर फाइल था, उसको हम वो हेडर फाइल पर रखते थे तभी प्रिंटफ काम करता था। तो यानी कि प्रिंटफ के अंदर वहां लिखा हुआ था। उसी तरीके से प्रिंट के बारे में भी पाइथन के लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। हालांकि सी में अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना होता था तो आप बड़ा सा कोड लिखते थे, पूरा मेन मेथड बना करके उसके अंदर प्रिंट लिखते थे, हेडर फाइल में इंक्लूड करते थे। वो सब यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ही इजी टू लर्न, इजी टू राइट है। केवल एक लाइन का वन लाइनर कोड लिखना होता है प्रिंट, और यह काम कर देगा, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है। प्रिंट के बारे में इसके पाइथन के लाइब्रेरी में वहां पर सब कुछ लिखना पड़ता था। मतलब कि ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी चीजें हम लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे सिस्टम को पता है कि प्रिंट मतलब उसके अंदर को प्रिंट कर दो, नहीं, उसके बारे में ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है। ये एक मेथड है और इस मेथड के बारे में कि मेथड करेगा क्या 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 कर सकता है, वो पाइथन के लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है। मतलब कि अगर हम प्रिंट के अंदर
कंडीशन भी डालते हैं या फिर नंबर डालते हैं या प्लस माइनस कुछ भी करते हैं तो उसके साथ क्या रिएक्ट करना है, वो सब कुछ के बारे में लिखा हुआ प्रिंट के अंदर, फिर उसके लाइब्रेरी के अंदर, पाइथन लाइब्रेरी के अंदर कि ये क्या क्या कर सकता है। उन्हीं सारी चीजों को तो हमें देखना है आज के वीडियो में, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रूट समझना जरूरी है, क्योंकि मैं अगर डायरेक्टली बड़े बड़े प्रोग्राम लिखना सिखा दूं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। इसलिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। धीरे धीरे करके हम लोग प्रोजेक्ट लेवल तक जाएंगे और प्रोजेक्ट भी डेवलप करना सीखेंगे। एक नॉर्मल प्रोजेक्ट भी होगा, एक एआई बेस्ड भी प्रोजेक्ट होगा, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे। कुछ प्रोजेक्ट नॉर्मल्स होंगे और कुछ प्रोजेक्ट एआई बेस्ड होंगे, जहां पर हम एआई को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे इसी सीरीज में। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि सीरीज आपके लिए बहुत खास है। तो चलिए लिए चलता हूं आप लोग को एक एक करके। सबसे पहले पाइथन के जो कमांड होते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसके अंदर प्रिंट करके देखते हैं। उसके बाद उस पाइथन के एडिटर के अंदर देखते हैं, उसके अंदर फाइल भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद VS कोड के अंदर भी देखेंगे हेलो प्रिंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए यहाँ पर सर्च करिएगा पाइथन, ठीक है। तो पाइथन जैसे सर्च करेंगे तो पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आप कमांड लिख सकते हैं। बड़ा सा कर देता हूं इसको, और यहाँ पर जैसे लिखते हैं आप प्रिंट, और इसके अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या फिर केवल हेलो लिख दीजिए। मैं हेलो वर्ल्ड भी लिखना सिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि अगर नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो कैसे करते हैं। सब कुछ काम करता है ये। जैसे आप इंटरनेट करेंगे तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही वन लाइनर कमांड आप लिख करके यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। वन लाइनर प्रोग्राम लिख करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि हेडर फाइल इंक्लूड करिए, उसका प्रिंट एप लिखिए, वाइड मेन बनाइए, सब कुछ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल है। इसी तरीके से अगर आप पाइथन का जो बाय डिफॉल्ट एडिटर है उसके अंदर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे पाइथन। तो पाइथन का जो देखिए आईडीएलई है, इसको प्रिंट करेंगे तो पाइथन का एडिटर ओपन हो जाएगा, जो इसका पाइथन का अपना बाय डिफॉल्ट एडिटर है। हालांकि हम अलग से पाइचार्म और VS कोड यूज करना सीखेंगे आगे, जहां पर हम पाइथन के कोड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलप करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसीलिए अलग से एडिटर यूज किया जाता है। जब कंपनी में काम करने जाते हैं तो एडिटर में किया जाता है। हालांकि बेसिक चीजें आपको यहाँ पर सीख सकते हैं। बेसिक जितनी भी चीज, वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सब कुछ कैसे, कमेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और एडिटर के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट की बात होगी तो हम VS कोड या फिर पाइचार्म यूज करके वहां पर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। तो आप बिल्कुल ही बिना स्किप के सारे चीजों को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर मुझे प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो, इस तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज कि जिस तरीके से आप प्रिंट के अंदर न्यू लाइन यूज करते थे सी अंदर या C++ के अंदर \n, तो न्यू लाइन में प्रिंट होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने साहोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, इस तरीके से मैं लिख दिया, और यहाँ पर सिंगल कोट्स बनकर के साहोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हमने डबल कोट्स दिया है और इधर सिंगल कोट्स दिया है। दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ये बता रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अगेन प्रिंट। देखिए एक ही आपको यहाँ पर पता चल चुका कि बाई मिस्टेक हमने क्या कर दिया कि एक तरफ डबल कोट से दिया, एक तरफ सिंगल कोट से दिया, एरर आ गया। यह मतलब सिंटेक्स एरर है। दोनों तरफ सिंगल कोट्स दीजिए, नहीं तो दोनों तरफ डबल कोट्स दीजिए। एक चीज बाई मिस्टेक ही आप लोग को एक और चीज सीखने को मिल चुका है कि आप दोनों तरफ सिंगल कोट दीजिए, नहीं दोनों तरफ डबल कोट्स दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे लिखिए सिंगल कोट्स साहोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और यहाँ पर अब सिंगल कोट्स और इंटर हिट करिए। देखिए साहोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्रिंट किया। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इसको न्यू लाइन के अंदर कर दूं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं साहोसॉफ्ट और न्यू लाइन /n, और यहाँ पे लिख दूंगा टेक्नोलॉजीज। सब कुछ आगे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। हर चीज आप लोगों को सिखाने वाले न्यू लाइन में आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब कि आपने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में देखा है, यहाँ पर इसके एडिटर है वहां पर देखा। अगर मान लीजिए हमें फाइल क्रिएट करना है और फाइल में हमने कुछ प्रोग्राम बना दिया, उस प्रोग्राम को किसी और के साथ शेयर करना है, तो लो भाई आपको इसको यूज कर लेना, तो हम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और उसको वो लोग जैसे ही उस फाइल पर क्रिएट करेगा तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो कैसे होता है, इन सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मुझे फाइल क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर नया फाइल क्रिएट करके यहाँ पर न्यू फाइल पर क्रिएट करके फाइल हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट, और दूसरा चीज कि यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और सेव
सेव करके हमने डेस्कटॉप पर हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर जाते हैं और कोई फाइल अपने लेते हैं, फोल्डर बना लेकर पहले से रखेंगे, पाइथन डेमो हमने कर दिया, डेमो नेम से हमने सेव कर दिया डेमो1। और दूसरा चीज यहाँ पर आपको py से सेव करना होगा। पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो py होता है। अगर आप py नहीं भी लिखेंगे तभी पाइथन के ही एक्सटेंशन से सेव करेगा, क्योंकि आप लिखिए, देखे लिखा हुआ है पाइथन फाइल्स, और इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद रन पर आइए और यहाँ पर रन मॉड्यूल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सिंपल सा आप इस तरीके से इस चीज को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया। यहाँ पर दूसरा चीज कि यहाँ पर जैसे हमने कुछ भी लिखेंगे, हम मान लिया हमने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर सपोज कर लिख दिया हमने हेलो, ठीक है, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, एक और लिख दिया हमने हाउ आर यू, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल अगर हमें यूज करना हो तो हम कर सकते नहीं कर सकते, उस चीज को हमसे करते हैं। इसको हमने सेव किया, सेव करके फिर रन मॉड्यूल, देखिए ये भी आ गया। कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि केवल सिंगल लाइन लिखेंगे तभी होगा। इसके अंदर मान लिया मैंने कोई वर्ड लिख दिया, इसको मैंने यहाँ पर लिखा मैंने प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्या, हेलो, ठीक है, और यहाँ पर कॉमा 900 इस तरीके से डाल दिया, ठीक है, नंबर डाल दिया। तो क्या होगा इसको देखते, देखिए डबल कोट सिंगल कोट अलग अलग हो रहा था, इसको हम फिर सिंगल कोट्स कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। सेव करके अब फिर हम रन करते हैं, रन मॉड्यूल, देखिए क्या होगा, ये भी आ गया। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि हम कमांड प्रॉम्प्ट्स भी देख लिया, हमने फाइल भी क्रिएट करके देख लिया। अगर हमें इस फाइल को देखना हो कि अब उस पर डबल क्लिक करते हैं तो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या होता है उस चीज को भी हम देखते हैं। फाइल हमने बना लिया, डेस्कटॉप पर हमारे पाइथन डेमो फोल्डर के अंदर बन चुका है। अगर उस फाइल को हमने किसी और को दे दिया, बोल दिया भाई उस पर डबल क्लिक करके यूज कर लो, तो आपका रन करके दिखा देगा। अगर आपके लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल होगा तभी होगा, ठीक है। तो अगर हम चलते हैं वहां पर करते हैं तो क्या होता है, देखिए चलते हैं फोल्डर में, तो ये हमारा फाइल है जो पाइथन डेमो फोल्डर के अंदर। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि एक ब्लैक कलर का स्क्रीन आ रहा है और उसके अंदर कुछ चीजें प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ब्लैक कलर का स्क्रीन जो आ रहा है गायब हो जा रहा है, ठीक है। आप फिर देखिए, आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पर प्रिंट हुआ गायब हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वहां पर केवल प्रिंट करना लिखा है, हमने स्क्रीन को होल्ड करना नहीं सीखा। लिखा वहां पर प्रिंट को, स्क्रीन को होल्ड करके रखो। जिस तरीके से हम लोग सी में गेट ch लिखते थे कि आखिर स्क्रीन को होल्ड करके रखो जब तक कि कोई यूजर उस पर कोई हरकत ना करे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि भाई होल्ड करो जब तक हम उस चीजों को लिखे ना या फिर इंटरप्रेट ना करें, तब तक उस स्क्रीन को दिखाते रहो, तो हम लिख सकते हैं। देखिए हमारा प्रिंट हो रहा है लेकिन हम उस स्क्रीन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम चलेंगे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में उस चीज को हम लिखेंगे। यहाँ पर फाइल गया, फाइल में हम आए और फाइल में हम लिख देते हैं कि इनपुट, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं इंटर प्रेस इंटर, लिख देता हूं प्रेस इंटर टू एग्जिस्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया और सेव। अब चलते हैं, सेव जैसे मैंने कर दिया, सेव करने के बाद इसको हम यहां पर अगर रन कराते हैं तो यहां पर भी दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब इंटर प्रेस करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज कि अगर हम अब यहाँ पर चलते हैं उस फाइल में, यहाँ पर आए, अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो रुक जाएगा, देखिए रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक मैं कोई इंटर प्रेस ना करूं तब तक रुका रहेगा, जैसे इंटर प्रेस करूंगा गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैक कलर का स्क्रीन आएगा और रुक जाएगा, हमारे इनपुट का वेट करेगा। जैसे इनपुट वेट इंटर प्रेस करेंगे गायब हो जाएगा। तो ये भी चीज आप लोग को सीखने को मिला कि किस तरीके से हम स्क्रीन को होल्ड कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मुझे यही काम VS कोड के अंदर करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने VS कोड इंस्टॉल करना सिखा दिया था, एडिटर पाइचार्म भी इंस्टॉल करना सिखा दिया था। पाइचार्म के अंदर भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं या हमें फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मुझे फाइल क्रिएट करना है, देखिए हमारा पाइथन फोल्डर बना हुआ, उसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करना है, इस फाइल पर क्लिक करेंगे और हम मान लीजिए हमने फाइल बना दिया कोई, यहाँ पर मान लीजिए हमने डेमो ऑन कर दिया .py, यहाँ पर देखिए अपने आप .py से वो बन गया। और यहाँ पर मैं लिखता हूं प्रिंट, ठीक है, और डेमो यहाँ पर मैं करता हूं, या फिर फर्स्ट एग्जांपल VS कोड एडिटर, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख दिया और इसको सेव कर विदाउट सेमीकोलन सेव करिए हमने, रन में गए और स्टार्ट डिबगिंग, ठीक है, या रन विदाउट डिबगिंग हम करेंगे, ये रन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पाइथन और पाइथन डिबगर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ प्रिंट होके आ जाएगा, देखिए यहाँ प्रिंट हो जाएगा तुरंत कि फर्स्ट एग्जांपल इन VS कोड एडिटर। तो आप यहाँ पर भी वो सारा काम कर सकते हैं जो आप लिख रहे थे। यहाँ पर भी आप कुछ भी चीजें प्रिंट करना हो, मान लीजिए हमने प्रिंट लिखा और प्रिंट लिख करके यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 लेस देन 20, तो यहाँ पर इसको भी मतलब ये सब कुछ काम करेगा। अगर ये सही है, अगर
मतलब तो अगर लेस देन है तो ट्रू रिटर्न कर देगा और नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो फिर इसको हम रन करते हैं, अगर रन जाकर के रन विदाउट डिबगिंग, तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या आता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा देखिए ट्रू। अगर मैं प्लस माइनस करता हूं तो क्या होता है, प्रिंट यहाँ पर 10 प्लस 20, क्या ये काम करेगा, इसको देख लेते हैं। तो इसको रन में चलते हैं, रन स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, ठीक है, देखिए 30 आ गया। कुछ चीजें अगर हम एरर देते हैं तो जो मैंने आप लोग बताया था, अगर कुछ एरर आ गया, ठीक है, मान लिया हम लिख दिया यहाँ पर प्रिंट, तो तुरंत ये बताएगा प्रिंट, और यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये हटा दिया, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया, सेव करके, और हम देखिए यहीं पर बता रहा है कि आपका एरर है। और अगर हम इस केस में रन कराते हैं तब क्या होता है, तब ये भी यहाँ पर बताएगा कि एरर है, ठीक है, देखिए बताया कि यहाँ पर एरर है, एग्जैक्ट आपको बताया कि यहाँ पर एरर है, मतलब इसका इंटरप्रेटर वहीं पर जाकर रुक जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये बेसिक है, हमने बेसिक एग्जांपल कवर किया, फर्स्ट प्रोग्राम बनाकर देखा, वो भी अलग अलग एडिटर में, हमने कमांड प्रॉम्प्ट में देखा, हमने पाइथन के एडिटर में देखा, पाइथन के एडिटर के अंदर फाइल बना के देखा, उसके अलावा हमने VS कोड एडिटर के अंदर भी देखा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।